Hey everyone, welcome back to my channel. I'm Karan Singh, currently MBBS student at a government medical college and also a third time dropper. Yes, I cleared NEET in my third attempt. So as a student who entered med school as a dropper, I know what it feels. Medical school में कैसा environment होता है, सब लोग कैसे deal करते हैं. I know what it feels. Okay, so I wish कोई मेरे ड्रॉप के टाइम पर मेरे को ऐसी वीडियो बनाकर ऐसी बात बताकर बता देता ताकि मैं इस नीट के लूप में ना फंसती जाती. तो बिफोर आई स्टार्ट आई वॉन्ट यू टू नो कि यू शुड वॉच दिस एट टिल द एंड. ओके, देखो, जब मैं मेड स्कूल में गई आई फेल दैट आई एम प्रोबेबली टू लेट, बट आई फाउंड दैट आर सो मेनी स्टूडेंट्स लाइक मी. ओके, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मेरी तरह ही थे. एंड येस, ऑफ कोर्स देयर वर स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ, जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं उनका एक और ही अलग होता है. बट एट द एंड वी आर ऑल एट द सेम टेबल. हम लोग वही एनाटमी, फिजियो, फार्मा, उन सब की बातें कर रहे होते हैं विच आर आर करंट सब्जेक्ट्स इन MBBS. और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एग्ज़ाम्स में जब सबके मार्क्स इधर उधर होते हैं तो नोबडी केयर्स कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो या आप ड्रॉपर हो. नोबडी केयर्स अबाउट योर कैटेगरी ईदर. अगर आप अच्छे पढ़ रहे हो MBBS में जाकर, नोबडी केयर्स इफ़ यू आर फ्रॉम अदर कैटेगरी. अगर आपका लो कट ऑफ में हुआ है, आपके कम मार्क्स हुए, नोबडी केयर्स. ओके, एवरीबडी इज़ टुगेदर ओवर देयर. और इन ड्रॉप ईयर से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता. स्टार्टिंग फर्स्ट सेकेंड वीक इज़ द टाइम जब मेडिकल कॉलेज में ऑफकोर्स आप अपने कलीग से मिलोगे तो आप डिस्कस करते हो कि अच्छा आपका कौन से ड्रॉप में हुआ, वेयर डिड यू प्रिपेयर्ड, नीट की स्टोरीज, नीट का ट्रॉमा, एवरीथिंग यू डिस्कस विद एवरीबडी. बट वो सब सिर्फ 1-2 वीक की बात होती है. उसके बाद यू आर ऑल इन्वॉल्व इन योर मेड स्कूल. आप मेड स्कूल की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हो, वो एक्टिविटीज़ कर रहे हो, यू इन्जॉय, यू पार्टी एंड ऑल दैट थिंग्स. ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि किन मार्क्स वालों को ड्रॉप लेना चाहिए. ओके, 400 से 620 तक इफ़ यू आर गेटिंग योर मार्क्स, ओके, यू शुड डेफिनेटली टेक अ ड्रॉप बिकॉज यहाँ पर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ईजी है. इफ़ यू आर स्कोरिंग लेस देन 300 यू नीड टू वर्क वेरी वेरी हार्ड बिकॉज 300 मार्क्स एक साल में बढ़ाना इज़ वेरी क्रेजी थिंग. ओके, पहला 30 दिन बहुत मोटिवेशन रहता है. प्लस ड्रॉपर के साथ एक चीज़ क्या होती है कि वी हैव दैट एक्सपीरियंस. हमें लगता है यार ये तो मेरे को आता ही है. जब मेरा नीट में फर्स्ट टाइम सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैंने 3-4 महीने तो इस तरह ही वेस्ट कर दिए थे कि मैं ट्रॉमा से ही नहीं बाहर आ पा रही थी. कैसे होगा, कैसे हो गया ये, अब क्या होगा, ये वो. बहुत टाइम बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अरे मेरे को तो दूसरा नीट भी देना है. आई नीड टू स्टडी हार्ड, आई नीड टू वर्क हार्ड. और ये लेट रियलाइजेशन ही मेरे को सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट भी कॉज कर गया. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ क्योंकि फ्रेशर्स एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर कर रखते हैं. ओके, तो क्योंकि उन्हें रोज़ पढ़ना है. अब ड्रॉपर्स के मन में एक चीज़ आ जाती है कि वी हैव बीन स्टडिंग ऑलरेडी फ्रॉम लास्ट 1 ईयर 2 ईयर्स, तो वी हैव दैट स्टेबिलिटी इन आवर माइंड कि नहीं, अब नहीं पढ़ने का मन करा. बट व्हाट यू नीड टू डू कि एक एक्स्ट्रा ईयर ड्रॉप आपका एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं, आपका लास्ट सीरियस अटेम्प्ट है. ओके, आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो, सेकेंड अटेम्प्ट देने जा रहे हो, स्टिल दैट इज़ योर लास्ट अटेम्प्ट. सेकेंड ईयर वाले हो, थर्ड देने जा रहे हो, स्टिल दैट इज़ योर लास्ट. ठीक है. बाकी इफ़ यू आर समबडी हु आर हाईली डीमोटिवेटेड, आई विल टेल यू, मैं भी अपने ड्रॉप ईयर में बहुत डीमोटिवेटेड थी. बट वट कीप्स मी गोइंग इज़ माई पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस. आई ऑलवेज वॉन्टेड देम टू बिलीव कि येस आई कैन मेक यू प्राउड. एंड दैट इज़ द माइंड सेट दैट टेक्स यू टू दैट लेवल. और जब वो नीट का रिजल्ट दे आएगा ना, यू विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट. Till date, I will say that the most happiest day of my life is still the day when the NEET result came out and I actually found out that I have been selected and I will be going to the medical college, and that to a government medical college. That was the most happiest thing. So all those who are planning to take a drop and are afraid, I'll suggest you tell this to your parents, show this to your parents. It doesn't matter. And what matters at the end is the end result. When you will enter the med school, it doesn't matter whether you are aged 20, whether you are aged 23. If you highly dream of becoming a doctor, it's just that you should take a drop and you should go for it. Because yes, I am a third time dropper. Yes, I cleared my NEET in third attempt and I would say yes, it's worth it. Okay, thank you.